आज जो मुझे टॉपिक दिया गया यूथ इम्पैक्ट के लिए, बहुत पहली तो बात, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपका काम देखा, कीप इट अप। देखें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूथ को डायरेक्शन दे रही है, विजन दे रही है, लीडरशिप सिखा रही है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वी शुड सपोर्ट देम, वी मस्ट सपोर्ट देम। बिकॉज हमारी जो नौजवान नस्ल है वो 62% है पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक के मुताबिक। 62 to 65% की जो है वो रेंज आती है यूथ के हवाले से, विच इज़ ह्यूज। और इमेजिन कि अगर यूथ को डायरेक्शन मिल जाए, यूथ जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, यूथ को बहुत अर्ली लाइफ में ऐसी बातें पता लग जाएं, ऐसे स्किल्स लर्न कर लें यूथ, जो आने वाली ज़िंदगी में उनको बहुत हेल्प आउट करेंगे, तो आप सोचें कि हमारी कंट्री में कितनी चेंज आ सकती है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू यूथ। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, और न्यू ईयर के हवाले से, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से। सबसे पहले तो हम उन सब के लिए दुआ करेंगे जो बहुत टफ टाइम से गुजरे। ये जो कोविड की सिचुएशन थी, जो पूरी दुनिया में वबा फैली, लॉकडाउन लगा और हमने बड़ा ही अजीब वक्त देखा, बड़ा ही अजीब वक्त, कभी कभी सोचा नहीं था ऐसा भी वक्त देखेंगे कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा। तो सबसे पहले हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया। ज़ाहिर है पेंडेमिक में देयर वर सो मेनी डेथ्स आउट देयर, पीपल वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें, अल्लाह ताला जो है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनकी फैमिली वालों को सबक दें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी शुड बिगिन आवर न्यू ईयर विद दुआज़, विद वेल विशेस फॉर द ह्यूमैनिटी। बिकॉज जब तक हमारी गिविंग मेंटालिटी नहीं होगी ना, आई वॉन्ट के ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज विद रिगार्ड्स टू स्टार्टिंग द न्यू ईयर। एंड व्हेन आई से ऑन द सेम पेज, व्हाट आई मीन इज कि देखें, सबसे पहले हम अपनी सोच को ठीक रखें कि ह्यूमैनिटी इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, पर्टिकुलरली अगर मैं पाकिस्तान की देखो बात करूँ, तो बहुत से इश्यूज़ नज़र आते हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। गुर्बत है, करप्शन है, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, महंगाई है। महंगाई पे बहुत बात हुई, इस पर हमने पॉडकास्ट भी किया महंगाई पे यूथ क्लब ने, और सोल्यूशन भी बताया कि इस दौर में हम क्या कर सकते हैं। राजा ज़ियाउल हक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह राजा ज़िया भाई ने इस पर बात की, मैं भी था उस पॉडकास्ट में। फिर जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर, जीपीएस लेकर ग्रेजुएट होते हैं और फिर उनकी जाहिर एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि बहुत नेचुरल है, कि अब जाहिर है कि हमें जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले और रिस्पेक्टेबल जॉब मिले। लेकिन इसके बरक्स बहुत से लोग को जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयड है, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है यूथ में, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो यस, ये सारे मसले एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो मसला एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, बहुत मसले, मैं इनकार नहीं कर रहा, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। एक बहुत बड़ा इशू वो हमारी मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन है, जो मॉरल क्राइसिस चल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चल रहा है। और ट्रस्ट मी कि मेरा जो नैरेटिव है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरा जो माइंडसेट है, मेरी जो सोच है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, और आई एम श्योर यू आर ऑन द सेम पेज, कि कायनात को रन करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें ठीक करने वाली हैं, स्टार्टिंग विद द रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम देयर, राइट फ्रॉम द टॉप। How can I better my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? Because when Allah is happy, when Allah is pleased with us as a nation, right? तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से हमारे मसाइल खुद ब खुद हल होने लग जाएंगे। ये मेरा नैरेटिव है, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इट। एंड दिस इज व्हाट द कुरान टेल्स अस, दिस इज व्हाट द सीरा टेल्स अस। कायनात को रन अल्लाह कर रहा है, निज़ाम को रन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं। अब जो मैं बात जितनी इंशाल्लाह करने लगा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा और गोल सेटिंग के हवाले कुछ गाइड भी करूंगा कि क्या क्या चीज़ें सेट होने वाली हैं और किस तरह से हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली लेकर चल सकते हैं। चूँकि मैं लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो सका, मैं अपने मोबाइल से जा रहा हूँ, तो मैं कैमरा को स्विच करूँगा। प्रेजेंटेशन सामने है, आप लोगों को बहुत क्लियर इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। तो अब मैं कैमरा को स्विच करने लगा हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये पहली स्लाइड देखिए। आप लोगों को क्लियरली अगर मैं पूछूँ कि कौन से वाला ऑरेंज सर्कल बड़ा है, तो आप मुझे फ़ौरन से कहेंगे राइट वाला, क्योंकि देखने में राइट वाला ही बड़ा है। एक्चुअली ये एक इल्यूजन है, असल में राइट वाला बड़ा नहीं है, असल में दोनों ही सिमिलर हैं। ओके, दोनों सिमिलर हैं, इनके साइजेस दोनों के सिमिलर हैं। द रीज़न आपको राइट वाला बड़ा लग रहा है, यानी कि द रीज़न आपको ये वाला ऑरेंज सर्कल बड़ा लग रहा है, बिकॉज के इसके इर्द गिर्द जो है वो जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो छोटे हैं, इसके इर्द गिर्द जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो बड़े हैं। इससे मैं क्या बात साबित करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने गलत रेफरेंस पॉइंट्स बनाए होते हैं ना, गलत रेफरेंस पॉइंट्स से क्या मुराद है, मैंने अपने आप को जज करना है ना, तो मैं अपनी उम्र का बंदा देखूंगा, ठीक है, वो सही रेफरेंस पॉइंट है, या मैं अपने बैकग्राउंड का बंदा देखूंगा, वो सही पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल बंदे से या सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से,
तो जाहिर है कि ये एक गलत रेफरेंस पॉइंट है। तो साबित ये हुआ कि जब हम गलत रेफरेंस पॉइंट्स बनाते हैं, यानी बड़े बड़े रेफरेंस पॉइंट्स, तो हम छोटा फील करते हैं। जब हम अपने जैसे या अपने से कमतर रेफरेंस पॉइंट्स बनाते हैं तो फिर हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है। सो जब भी आप कोई गोल सेटिंग करने जाएं तो मेक श्योर कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप बनना क्या चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली चीज आपने ये सेट रखनी है कि ये सारी जो चीजें जो मैं अपने गोल्स बना रहा हूं, इनका एंड रिजल्ट क्या है, इनसे मुझे मिलेगा क्या, कीपिंग द एंड इन माइंड। ये स्टीवन कोवी ने जो किताब लिखी ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसमें जो आखिरी हैबिट उसने डाली ना कि दे ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड, कि उनको पता होता है कि ये चीज मैं करूंगा तो इसका एंड रिजल्ट क्या है, इससे मुझे अचीव क्या होगा इस चीज से। इस हवाले से रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट दूं तो द बेस्ट रेफरेंस पॉइंट विच आई कैन गिव यू इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, रूटीन, बिहेवियर, माइंडसेट, विजन, पर्पस, एवरीथिंग, and how to be a businessman, how to be a father, how to be a good husband, how to be a good human being and overall। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने सही रेफरेंस पॉइंट्स बनाएं। ये मेरी आज के यूथ जो मुझे सुन रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। इंटरनेट पे यू विल फाइंड सो मैनी पीपल आउट देयर टॉकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग मी। आप देखेंगे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, सक्सेस की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग ई कॉमर्स की बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है, दे आर ट्राइंग समथिंग, दे आर ट्राइंग टू गाइड यूथ इन देयर ओन वे, लेकिन आप लोग सही रेफरेंस पॉइंट्स बनाएं। सही रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद है, ऐसे लोगों को मेंटोर बनाएं या ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको सही डायरेक्शन दें। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर एक को फॉलो करने लग जाएंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बड़ा बुनियादी पॉइंट है जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नए साल का आगाज़ ऐसे करें कि अपने रेफरेंस पॉइंट्स AKA ऑल्सो नोन एज अपने आइडियल्स या अपने मेंटोर्स सही सेलेक्ट करें, ओके, बिकॉज दे विल इंशाल्लाह गाइड यू बेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट रेफरेंस पॉइंट्स इन लाइफ। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात की तरफ आते हैं। ये भी देखें, मैं डायग्राम इसी जुमरे में दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से वाला एरो, हॉरिजॉन्टल एरो बड़ा है, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कहेंगे नीचे वाला बड़ा है। लेकिन जब मैं ये एरो के हेड्स जो है वो हटाता हूँ तो यू कैन सी कि दोनों लाइन सेम है। अगेन बात वही है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो रेफरेंस पॉइंट सही बनाना बहुत ज़रूरी है। ये फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। Our minds just don't think in terms of absolutes. We tend to make comparison with a reference point. इसलिए make sure your reference points are the correct people. Your reference points are the good people, the wise people. अगर reference गलत point गलत है तो फिर लाइफ कहीं नहीं जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है जी। फिर दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, G.I. Joe fallacy। G.I. Joe fallacy साइकोलॉजिस्ट ने ये नाम रखा है इस फिनोमिना का। ये एक फिनोमिना है G.I. Joe fallacy। fallacy कहते हैं ऐसी चीज़ को जो फॉल्स है, ओके। तो G.I. Joe ये 1980s में कोई कार्टून लगते थे या पता नहीं कोई टीवी सीरीज लगती थी। खैर मैंने इसके बारे में पढ़ा जबकि G.I. Joe fallacy है क्या, साइकोलॉजिस्ट ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं। तो उस कार्टून या टीवी सीरीज के एंड पे कैरेक्टर हमेशा हर एपिसोड के एंड पे कहता था नाउ यू नो इट, यानी अब तुम्हें पता है लिहाजा तुम कर लोगे। तो ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये एक मिसगाइडेड नोशन है। नोइंग अबाउट अ बायस इज नॉट इनफ टू ओवरकम इट। ये एक गलत चीज है कि चूंकि अब तुम्हें पता लग गया तो लिहाजा अब तुम बच जाओगे, नहीं। मैरिली नोइंग इज नॉट इनफ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अल्लाह ना करे कोई बंदा जो है वो गलत मलत तस्वीर या वीडियोस देखने का एडिक्ट हो चुका है। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, जस्ट टू बी प्रिसाइज, पॉर्न एडिक्शन के, ठीक है। और पॉर्न ऐसी चीज़ है जो बर्बाद कर रही है हमारी यूथ को। मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझकूंगा, दिस इज़ वन थिंग विच इज़ डिस्ट्रॉइंग कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स बर्बाद कर रही है, मॉरल वैल्यूज़ बर्बाद कर रही है, इससे घर बर्बाद हो रहे हैं, इससे यूथ की एनर्जीज बर्बाद हो रही। तो पीपल कम एंड दे कंप्लेन अबाउट पॉर्न एडिक्शन। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि देखो, मैं तुम्हें 1000 बातें बता दूंगा, पॉर्न एडिक्शन बुरी है, पॉर्न ये है, पॉर्न के कॉन्सिक्वेंसेज वो हैं, लेकिन सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, इफ़ वी रियली वांट टू चेंज आवर बिहेवियर वी हैव टू चेंज हैबिट्स। तो आप अपने न्यू ईयर के जो गोल्स हैं वो मटेरियल तो ठीक हैं कि पैसा कमाना है या जॉब करनी है या इतनी किताबें पढ़नी है, वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन असल बात यह है कि आप सबसे पहले अपनी हैबिट्स को एनालाइज करें, ओके। आप 3 ऐसी हैबिट्स अपनी लेकर आए सामने जो आप समझते हैं कि विच रियली नीड टू बी चेंज्ड। मैं आपको मिसाल देता हूँ। झूठ बोलना एक बहुत बुरी हैबिट है और बहुत से लोग झूठ बोलने की वजह से मुसीबत में आते हैं और उनके बहुत से मामलात झूठ बोलने की वजह से गलत चल रहे होते हैं। अच्छा, नंबर 1 झूठ बोलना। नंबर 2 मे बी आप अपनी नज़रों की सही से हिफाजत नहीं कर सकते, और ये मैं मेल्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, बैड हैबिट मेंशन कर रहा हूँ कि नज़रें नहीं झुकती, ठीक है। नंबर 3 टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले लिस्ट डाउन 3 बैड हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो आप कहते हैं कि यार ये तो मस्ट है कि मैंने इस साल ये तो छोड़नी ही छोड़नी है, ओके। तो जब आप अपनी हैबिट्स को छोड़ेंगे आप देखेंगे कि आप में बहुत चेंजेस आएंगी। तो ये G.I. Joe fallacy ये है कि एक चीज़ के बारे में पता लग गया लिहाजा अब मैं कर लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू डू स्ट्रगल। आपको कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में आपको जो है वो अभी आगाह करता हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि करना क्या है।
गोल नंबर 1 तो मैंने आपको बताया ना कि अपनी हैबिट्स को सामने रखें। नंबर 1 सॉरी रेफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो देखें कि आपने क्या बनाने हैं न्यू ईयर के हवाले से। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई अपना रेफरेंस पॉइंट बनाता है, मैंने बिल गेट्स मेरा रेफरेंस पॉइंट है। देखिए बिल गेट्स मेरा रियलिस्टिक रेफरेंस पॉइंट नहीं है। बिल गेट्स जो है वो बहुत बड़ी इस वक्त जो है ना वो गेम खेल रहा है, और वो जाहिर है कि उस जैसा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स बनाएं जो अभी आप अचीव कर सकते हैं, जो अचीवेबल हों, ऐसे गोल्स जो अचीवेबल हों और जो आपकी रिसोर्सेज के मुताबिक आप कर सकें। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट्स को ठीक करें। और दूसरी बात मैंने आपको जो समझाई वो ये है कि अपनी हैबिट्स को चेंज करें आने वाले साल के हवाले से, और हैबिट्स को चेंज करने के लिए मेहनत है। हैबिट्स ऐसे बैठे बैठे चेंज नहीं होती हैं। हैबिट्स ऐसे चेंज नहीं होती हैं कि आप कह रहे हैं मैं करूंगा, या आप रिग्रेट किए जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हैं, हैबिट चेंज नहीं हो रही। नहीं, हैबिट चेंज करने के लिए आपको उठना पड़ेगा। और ये साइकोलॉजी के थ्रू मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि अगर आप एक चीज़ को मुसलसल 2 से 3 वीक्स कर लेते हैं तो वो चीज़ आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट नमाज। नमाज जो है, यकीन करें, वो अकेली ऐसी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ नमाज सही से पढ़ने लग जाएंगे, आपकी बहुत सी बुरी हैबिट्स छूट जाएंगी। ये मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ। तो नमाज को टॉप ऑफ द लिस्ट रखें कि मैंने नमाज पढ़नी है और नमाज मुझे पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ना कि व्हाट यू शुड बी डूइंग, वो बेसिकली ये चीज़ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूं कि मेरे नेक्स्ट ईयर के गोल्स क्या होने चाहिए, तो वो ये 3 है। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी साइकोलॉजी पढ़ी ना, साइकोलॉजी के मुताबिक मैंने साइकोलॉजी में ये बात ढूंढना शुरू की कि लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। तो मैं बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ी, बहुत से राइटर्स को पढ़ा कि ये क्या कहते हैं एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में। तो मुझे अल्टीमेटली ये 3 चीज़ें समझ आई, ओके, कि एक मीनिंगफुल लाइफ असल में होती क्या है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब जो भी इसको देख रहे हैं वो अपने मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं मिशन स्टेटमेंट ऑफ 2022, इज दैट आई विल एम फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ये आपकी मिशन स्टेटमेंट है कि आई विल एम फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। और उसके नीचे आप ये 3 चीज़ें लिखें कि इस मीनिंगफुल लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। ये ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। अब मैं आपको जितनी बातें बताने लगा हूँ गोरों की रिसर्च से बता रहा हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि ये तो हमें हर बात इस्लामिक ही बताई जा रहे हैं। अब मैं आपको बाकायदा उनकी रिसर्चेस बताने लगा हूँ कि वो भी यही कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने इन द ट्रू सेंस सक्सेसफुल होना है, अगर किसी चीज़ को गोल उन्होंने बनाना ही है, तो वो इन चीज़ों को गोल्स बनाए। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आ जाती हैं, वो हो जाती हैं। पैसा आ जाता है, कैरियर बन जाता है, पढ़ाई हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें ठीक होने वाली है ना, विच सस्टेन अस इन द लाइफ इन द लॉन्गर रन, ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ जो आपको सस्टेन करेंगी थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो आपको तकवीत देंगी कि आप पेनफुल एक्सपीरियंसेस को अच्छे से सॉल्व करके जो है वो गुजर सकें, या ये आपको तकवीत देंगी कि आप लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान के चल सकें वगैरह वगैरह। सो सबसे पहली चीज़ है वैल्यूड एक्सपीरियंसेस। क्या मतलब है वैल्यूड एक्सपीरियंसेस से, ये बात आज आप ले लें इंशाल्लाह ताला। देखें, आप ये तहैया करें 2022 में कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखूंगा या सीखूंगी। आपने ये मिशन स्टेटमेंट इसके साथ लिखनी, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस के साथ एक और मिशन स्टेटमेंट लिखनी है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखूंगा या सीखूंगी। पहली बात, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं कई नौजवानों से ये बात डिस्कस की। अच्छा, मुझे जो आज आके सबसे बड़ा मसला नज़र आया ना, वो ये है कि स्टक इन रिलेशनशिप्स, यानी इधर लव स्ट्रक या इधर स्टक इन हराम रिलेशनशिप्स, और फिर जाहिर है कि उससे निकलना मुश्किल हो रहा है या उसको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। यू शुड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस के वेयर इट्स टेकिंग यू, हाउ इट्स वेस्टिंग योर एनर्जी मे बी, एंड वेयर इट्स ड्राइविंग यू, इज इट एक्चुअली एडिंग समथिंग वैल्यूएबल टू यू। जो बंदा अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं करता है वो अक्लमंद नहीं है। आपके जो आप लोगों ने लर्न करना है, ओके। दूसरी बात, आपने अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे बनाने हैं। 2022 में आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को वैल्यूड बनाना है। कैसे बनाना है? नंबर 1, ऐसे दोस्तों की तलाश, ऐसी कंपनी की तलाश जो वैल्यूएबल है। ऐसे दोस्तों में बैठना जो टाइम ज़ाया करते हैं, लिटरली 5-5 घंटे खोखे पे बैठ के, या चाय के खोखे पे या शीशे के खोखे पे बैठ के, कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं है, कोई मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है, सिर्फ गप्पे हैं और एंटरटेनमेंट एंड दैट्स इट। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आने वाला साल है इसमें आपके फ्रेंड्स प्लस आपकी कंपनी जिसमें उठना बैठना है वो वैल्यूएबल लोग हों। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, उससे आपका माइंड सेट शेप होगा, उससे आप बहुत सा विजडम सीखेंगे, और उससे आपका ये एक्सपीरियंस वैल्यूएबल बन जाएगा। आप और किस तरह से अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को वैल्यूड बना सकते हैं? बुक्स, कम अज़ कम 2022 में आप लोगों ने 5 बुक्स पढ़नी है, ओके। मैं अभी बुक रैक मेरी यहाँ पर नहीं मौजूद, वरना मैं आपको कैमरे में अपनी बुक रैक दिखाता कि मैंने बाकायदा टारगेट किया हुआ है कि मैंने ये बुक्स पढ़नी हैं, और मैंने उनका बाकायदा टाइमलाइन मुतय्यन की हुई है कि इन मैंने
इस टाइम फ्रेम में मैंने पढ़नी है। उससे क्या होगा, आपका ये एक्सपीरियंस, ये जो टाइम गुजरा है, ये वैल्यूएबल बन जाए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नंबर 1, अपने एक्सपीरियंसिस से सीखें, बार बार लाते मत खाएं। एक बार आपको पता लग गया ये चीज़ गलत है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज कि मेरा ये लैपटॉप जो है ये करंट मारता है यहाँ से, सपोज कर ले। अब मुझे ये करंट खा के एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ से करंट पड़ता है, तो अगर मैं दोबारा यहाँ से करंट खाऊंगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ। ओके, और इसका मतलब है कि मुझ में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यूथ्स को मैं देख रहा हूँ कि वो बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसिस से सीख नहीं रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे डोंट राइट डाउन थिंग्स विच दे एक्सपीरियंस। देखें, एक्सपीरियंस को ना राइट डाउन किया करें। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन रजिस्टर कर लेता है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया था और इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है। ये आपको करना पड़ेगा। मेरे पास कोई मैजिक पिल नहीं है कि मैं आपको वो जादू की दवाई दूं या आपको जादू की छड़ी से मिनट में ठीक कर दूं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वैनिश हो जाएं। ऐसे नहीं है। You have to ensure कि you are learning from your experiences, and number 2, your experiences are valuable. Number 2 goal is authentic relationships. आप लोगों ने 2022 में पता है क्या करना है? ये मैं आपको हार्वर्ड की रिसर्च बताने लगा हूँ। हार्वर्ड में उन्होंने एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कंडक्ट की। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है कि वो एक सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने 20 लोग सिलेक्ट किए 1980 में, और फिर वो थ्रू आउट ईयर्स उन लोगों को स्टडी करते रहे ग्रेजुएशन के बाद कि अब ना हम इन लोगों की लाइफ 20 साल स्टडी करेंगे। 20 साल बाद उन्होंने क्या देखा कि वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, यानी उस ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स वाले लोग थे जिन्होंने अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया, जो अवेलेबल होते थे अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, और जो रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते थे, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे और सबसे ज़्यादा हैप्पी भी थे लाइफ में। ये मैं आपको हार्वर्ड की रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या साबित होता है कि व्हेन वी इग्नोर आवर रिलेशनशिप्स, ऑथेंटिक रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि जिससे भी आपने रिलेशनशिप बनाना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक प्रिंसिपल्स, इट शुड बी बेस्ड अपॉन सिंसेरिटी। और यहीं पे देखें कि मैं आपको बताऊं कि इस्लाम हमारी मदद करता है। वेन एवर वी डू समथिंग फॉर समवन, वी डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। हम आउट ऑफ ग्रीड तो नहीं करते। मैं आप लोगों को यकीन करें, इतनी बड़ी टिप दे रहा हूं, ट्रस्ट मी कि यू डू दिस एंड देन यू सी वेयर योर लाइफ गोज। मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था कि निज़ाम अल्लाह रन कर रहा है। You please Allah, you do things to please Allah, you help others to please Allah, and your only intention to do good should be to please Allah, and then see कि अल्लाह आपकी कहाँ कहाँ से मदद करता है, कैसे कैसे करता है, आपको जॉब भी कैसे मिलती है। क्योंकि रिस्क में बरकत आती है जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हैं, या अल्लाह को राज़ी करते हैं, या अल्लाह के लिए किसी की खालिस मदद करते हैं, अल्लाह कम्स बाय योर साइड। और फिर ये मसले नहीं रहते कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा है। इसलिए ऑथेंटिक हो जाए अपने रिलेशनशिप्स के साथ। ये आपका सेकंड गोल है 2022 का। और रिलेशनशिप्स में सबसे टॉप पे माँ बाप आते हैं। आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम देने लग जाएं 2022 में। आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि मेरी आपको क्या ज़रूरत है। आप अपनी बहनों को टाइम दें, अपने भाइयों को टाइम दें, और जितने भी इर्द गिर्द आपके, अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं या यूनिवर्सिटी में आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके लिए आसानी क्रिएट करने वाले बन जाए। दिस विल मेक योर रिलेशनशिप्स ऑथेंटिक, दैट यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट फॉर एनी ग्रीड, नॉट फॉर एनी फेम, या नॉट टू प्लीज अ पर्सन। दिस इज व्हाट आई मीन। ये दूसरी बात आप ले लें, इंशाल्लाह ये दूसरा गोल है आपका। और तीसरा जो गोल है आपका 2022 का, वो है डायरेक्शनैलिटी। ये आज तहिया कर लें, लिख लें कि ज़िंदगी में आप जो करेंगे उसको एक डायरेक्शन देंगे और उसकी एक डायरेक्शन होगी। कोई भी काम आपने बेतुका नहीं करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत से लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बेतुकी चीज़ें करते हैं। अब मैं कैमरा ज़रा अपनी तरफ भी कर लेता हूँ क्योंकि आई एम डन टॉकिंग टू यू, प्रेजेंटेशन के हवाले से आई एम डन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, डायरेक्शनैलिटी से क्या मुराद है। डायरेक्शनैलिटी से ये मुराद है कि आपको मैं बेसिक सी मिसाल देता हूँ। आप जब कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ रैंडम नहीं खड़ी हैं। वहाँ पर उन्होंने डायरेक्शनैलिटी दी हुई है। वहाँ पर उन्होंने लेन्स बाकायदा बनाई हुई हैं कि इन लेन्स में जाना है, और बाकायदा आगे पार्किंग में भी उन्होंने प्लेसेस मार्क करके, लाइंस मार्क करके बनाए। अगर वो पार्किंग में लाइंस मार्क करके वो प्लेसेस ना बनाते तो किसी ने गाड़ी इस तरह खड़ी कर देनी थी, किसी ने इस तरह, किसी ने इस तरह, और इससे क्या होना था, इससे क्योस होना था बहुत ज़्यादा। तो जब एक बेसिक सी चीज़ के लिए डायरेक्शनैलिटी की जरूरत है, तो इमेजिन कि ह्यूमन बीइंग जिसका इतना बड़ा मकसद है दुनिया में, वो डायरेक्शन के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है। तो आपने अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, मैं आपको बहुत सी मिसालें देता हूँ। देखें, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर डाइट। क्या आप सही डायरेक्शन में डाइट ले रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। क्या आप सही डायरेक्शन में अपनी बॉडी को लेकर जा रहे हैं? कहीं आप ऐसी चीज़ में तो नहीं इन्वॉल्व जो आपकी बॉडी को हार्म दे रही है, क्योंकि आपकी बॉडी के राइट्स हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? ये सही डायरेक्शन है ना, कि अगर आपने कुछ करना ही है तो आप उठकर एक्सरसाइज करें। दिस इज द राइट डायरेक्शन। क्या आप नींद ठीक ले रहे हैं? कहीं आप स्लीप आपको जो है वो स्लीप डेप्रीवेशन तो नहीं है? कहीं आप खुदा ना खास्ता रात को सारी रात जागते हैं और फजूल कामों में इन्वॉल्व तो नहीं है? तो दैट मीन्स कि डायरेक्शन की कमी है। अब सवाल बार बार हुई कि कैसे कैसे ठीक करूं? ऐसे ठीक करो कि स्टार्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ऐसे ठीक होगा। अगेन, कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई जादू की पिल नहीं है। मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ।
यू हैव टू टेक द एक्शन। जिस दिन आप एक्शन लेना शुरू हो गए, आप में कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा, वो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करेगा मजीद एक्शन लेने पे, आप मजीद एक्शन लेंगे, वो अगेन कॉन्फिडेंस आएगा, आप मजीद बूस्ट होंगे, आप मजीद बूस्ट होंगे। अच्छा, डीमोटिवेशन आएगी, तो डीमोटिवेशन का क्या करना है? वो पहली बात, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रखें जो आपको बूस्ट करने वाले, ऐसे वैल्यूएबल लोग अपने इर्द गिर्द रखें जो आपको बताएं कि व्हाट इज द लेसन लर्न, और जो आपको मोटिवेट करें। वो पहले 2 पॉइंट्स में मैंने आपको कवर कर दिया। ओके, तो अपनी चीज़ों की डायरेक्शन डिफाइन करें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, what is the end point, what is the end result of this work I am involved in। मिसाल के तौर पे आपका कोई रिलेशनशिप है, क्वेश्चन योरसेल्फ कि ये रिलेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये रिलेशन ऐसा है कि ये मैं समझता हूँ कि इसका एंड अच्छा है या इसका एंड बुरा है। यू शुड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन 2022 में। यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसी तरह कैरियर के हवाले से क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रिलेशनशिप्स के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है, सेहत के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है, नॉलेज के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है। सो वेयर टू बिगिन, अपनी ये सारी चीज़ें सामने लिखें कि ये चीज़ है, इसकी डायरेक्शन मैंने ठीक करनी है, कैसे करनी है उसके लिए मे स्टेप 1 इज़ नॉलेज, स्टार्ट सीकिंग नॉलेज। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अपनी वेल बींग की डायरेक्शन ठीक करनी थी। वेल बींग से मुराद है मेंटल वेल बींग और फिजिकल वेल बींग। मुझे मैं समझ रहा था मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरी रूटीन बहुत बिजी है, सो व्हाट कैन आई डू। नंबर 1 मैंने क्या किया, कोर्सेरा खोला या एडेक्स खोला, और मैंने वहाँ पे एक कोर्स में रजिस्टर कर लिया कि मैं एक कोर्स करूँ, और मैंने वो कोर्स जो है वो करना शुरू कर दिया। उस कोर्स का नाम है साइंस ऑफ वेलबींग। मैंने किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मुझे नॉलेज मिला, मुझे नई बातें पता लगी, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और उसके बाद मैंने उस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। इसी तरह होता है सब। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 उसमें अमल, नंबर 3 मोटिवेशन और सस्टेनेबिलिटी के मैंने इस पे चलना है। और ये सब आप कर सकते हैं, ये सब आपने करना है। ये कोई मैजिक की पिल नहीं है। मैं आप कहेंगे मैं बार बार मैजिक पिल का जिक्र कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग। ओके, देयर आर नो सच टिप्स कि कैसे करना है। यही है रियलिटी, यही है। आप किसी के भी पास चले जाएं, आपने करना है। ओके, और आपने स्टेप्स लेने हैं। जब आप स्टेप्स लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आप उसमें बढ़ रहे हैं और आप उसको कर रहे हैं। एंड फाइनल फ्यू वर्ड्स इंशाल्लाह, देन आई विल टेक लीव। फाइनल फ्यू वर्ड्स ये कि रेफरेंस पॉइंट, कमिंग बैक टू द रेफरेंस पॉइंट्स, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, जितने कर सकते हैं उतने बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात 2022 में नमाज बेहतर करें, नमाज पढ़ें, नमाजी बन जाएं। आई एम श्योर माशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ऑफरिंग सलाह, लेकिन यकीन करें आप नमाज को ना छोड़ें, नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, और आपकी बहुत सी बुरी आदतें छुड़वा देगी नमाज। तो नमाज पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करें 2022 में, और नॉलेज पे वर्किंग करें। ये जो आपका आने वाला साल है, लेट्स रिपीट, पहली बात मैंने की थी, अपने रेफरेंस पॉइंट्स ठीक करें, अपने आइडियल्स ठीक लोग बनाएं, किससे नॉलेज लेना है, किसको सुनना है, ये थोड़ा सा चेक करें, ठीक है। हर एक को नहीं सुनना, और ना ही हर एक से नॉलेज लेना चाहिए, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। रेफरेंस पॉइंट्स ठीक करें। नंबर 2 बात मैंने आपको कही थी कि लेट मी चेक द स्लाइड्स। पहली बात मैंने आपको की थी कि रेफरेंस पॉइंट्स अपने ठीक करने, और दूसरी बात मैं स्लाइड से देख रहा हूँ कि यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। हैबिट्स को सामने रखना है, टॉप 3 बैड हैबिट्स, एंड आपने इंशाल्लाह अपने आप से एक पैक्ट करना है कि मैंने इन्हें चेंज करना है। और उसके बाद मैंने आपको मीनिंगफुल लाइफ, कि माई एम ऑफ 2022 इज टू गो टूवर्ड्स अ मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, नंबर 2 वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, एंड नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी। और उसकी मैंने आपको टिप्स दी, डायरेक्शनैलिटी इंशाल्लाह कैसे ठीक हो सकती है। एंड लास्ट, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने और नमाज पे वर्किंग करनी है। दैट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस दिस अपकमिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको जो जो जिस मुश्किल से गुजरा है उसमें आसानी फरमाए, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दें, तकवीत दें, ताकि आने वाला साल आप बहुत अच्छे से गुजारें, प्रोडक्टिवली गुजारें। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।